अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम यू फॉर ऑलवेज सुमेरा में मैं हाजिर हूँ CS 101 की स्लाइड नंबर 137 के साथ। और इसमें आज हम पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, एक नया टॉपिक है इंफॉर्मेशन हाइडिंग। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले इफ़ यू आर न्यू और माई चैनल देन सब्सक्राइब माई चैनल्स फॉर मोर लेक्चर्स, वीडियोज़, असाइनमेंट सोल्यूशंस एंड आल्सो अपडेट ऑफ वर्चुअल यूनिवर्सिटी। तो स्टूडेंट्स, मैंने अपने जो है चैनल पे आप लोगों के लिए एक प्लेलिस्ट डाली है। प्लेलिस्ट में मैंने जो है व्यू अपडेट्स, और उसमें मैंने आपके LMS को ब्रीफली एक्सप्लेन किया हुआ है। और अगर आप लोगों को कोई ऐसा टॉपिक आपके क्विज़ को लेके, आपकी स्कॉलरशिप्स को लेके, आपके LMS को लेके समझ नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट में मेरे से पूछेगा। मैं इंशाल्लाह आपका जो भी प्रॉब्लम होगा उसको मैं सॉल्व करूँगी। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना लेक्चर। हमारे पास आज है इंफॉर्मेशन हाइडिंग। इंफॉर्मेशन हाइडिंग से बेसिकली मुराद क्या है कि आपने इंफॉर्मेशन हाइड कर देनी है। जो है टॉपिक पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा समझा दूं कि हम इंफॉर्मेशंस क्यों हाइड करते हैं। इंफॉर्मेशंस हाइड करने का मकसद हमारा ये है कि आप आउटसाइडर्स को सिर्फ उतनी ही चीज़ें दिखाओ जितनी उनसे रिलेटेड है। जो इनसे चीज़ रिलेटेड नहीं है वो जो है वो आप हाइड कर दें। लेट्स सपोज कि आपके जो घड़ी है, आपकी जो रिस्ट वॉच है, तो उसके ऊपर जो है उसमें जो यूज़र का कंसर्न होता है वो सिर्फ और सिर्फ टाइम को देखना होता है। और उसकी जो असल इम्प्लीमेंटेशंस है, उसका जो असल काम करने का तरीका है, वो इसके नीचे हाइड कर दी जाती है। यूज़र ने सिर्फ और सिर्फ टाइम देखना है तो क्या होगा कि वो टाइम जो है आपको दिखा दिया जाएगा। और अब अगर इम्प्लीमेंटेशंस के साथ ताल्लुक उस बंदे का है जिसने इस चीज़ को बनाया है, आपका ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ टाइम देखने से है, आप उसके सरफेस से, आप उसकी जो बैरूनी साख्त है उससे उस चीज़ को लेंगे और अपना जो है काम करेंगे। कहता है कि ये हमारे पास रेफ़र करता है रिस्ट्रिक्शंस को, कि जो आपका पोर्शन इंफॉर्मेशंस का आपसे रिलेटेड है वो आपको दिखा दिया जाए, जो आपसे रिलेटेड नहीं है वो आपसे छुपा दिया जाए। LMS का आपसे सिर्फ उतना हिस्सा आपको दिखाया जाता है जो आपसे रिलेटेड है। बाकी LMS की जो कोडिंग है, LMS बेसिकली क्या है, सॉफ्टवेयर। और सॉफ्टवेयर किससे बनता है, सॉफ्टवेयर कोडिंग से ही बनता है। इसमें प्रोग्रामिंग हुई होती है, तो वो आपसे जो प्रोग्राम है वो आपसे छुपा दिया जाता है, और जो आपसे रिलेटेड चीज़ें हैं वो आपको दिखा दी जाती है। कहता है कि हमारे पास जो इंफॉर्मेशंस होती है वो इस सेंस में होती है कि डाटा टाइप्स होती है, डाटा स्ट्रक्चर्स इसमें यूज़ होती है, कुछ इनकोडिंग सिस्टम होते हैं। ये सारे के सारे क्या है, ये इंटरनल कंपोजिशंस है कि ये सारे डाटा स्ट्रक्चर्स क्या है, इनकोडिंग क्या है। ये सारी चीज़ें इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि आपको अगर इन सारी चीज़ों में उलझ जाएंगे तो सॉफ्टवेयर एक सिंपल आप जो यूज़ करते हो वो आपको यूज़ करना मुश्किल होगा। जी, आपको सिंपल सॉफ्टवेयर बना के दे दिया गया है, उसको इस्तेमाल करो। बाकी इसको मेंटेन करना, चेंज करना, सारे का सारा काम है डेवलपर का। यू जस्ट यूज़ योर सिस्टम। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है इंफॉर्मेशंस हाइडिंग है। कहता है क्यों इसमें जो है हमें इसकी ज़रूरत होती है। अगर हम लोग इंफॉर्मेशन हाइड नहीं करेंगे तो क्या होगा कि जिस बंदे को इन सारी चीज़ों का पता नहीं है वो क्या करेगा, आपके सॉफ्टवेयर को चेंज कर देगा। और अनवांटेड चेंजिंग से जो है, चेंजेस से हमने इस चीज़ को महफूज रखने के लिए अपनी इंफॉर्मेशंस को हाइड कर देते हैं। और जो है इसकी रियलाइजेशंस क्या है कि ये कहाँ पे हम लोग करते हैं। एक हम लोग डिज़ाइन के, हमारा डिज़ाइन महफूज रहे और हमारी जो एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशंस है वो भी महफूज रहे। जैसा कि अगर सिंपल सी आप लोगों को मैं एग्जांपल दूं तो रिज़ल्ट कार्ड है। रिज़ल्ट कार्ड कहाँ पे आप लोगों का बनता है, आप लोगों का PDF में होता है। PDF में जस्ट हम रीड कर सकते हैं, उस चीज़ को चेंज नहीं कर सकते। अगर हम वहाँ पे हमें चेंजिंग अलाउ कर दी जाए तो क्या होगा, सारे अपने जो है वो फर्स्ट पोजीशन को ही रख लेंगे।
तो ये क्या है कि हमने अपनी इम्प्लीमेंटेशंस को महफूज रखना है, ताकि जो बंदा इस चीज़ से रेलेवेंट नहीं है वो हमारे सॉफ्टवेयर को चेंज ना कर सके। डिज़ाइन गोल में क्या है कि आपने अपने डिज़ाइन को जो है अनवांटेड चेंजिंग से बचाना है। इम्प्लीमेंटेशंस में भी अगर जो है आपने अपने सिस्टम की जो एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशंस क्या होता है, वो एक्चुअल जगह है जहाँ पे आपका सॉफ्टवेयर बन रहा है। सॉफ्टवेयर को सारे डाटा स्ट्रक्चर्स दे रहे हैं, वेरिएबल्स दे रहे हैं, लॉजिक्स लगा रहे हैं, सारी कोडिंग हो रही है। तो आपने अपने कोडिंग को जो है महफूज रखने के लिए क्या है, आप इंफॉर्मेशंस को हाइड कर दो। यहाँ पे हमारा लेक्चर होता है कंप्लीट। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, कमेंट सेशन इज ऑन, यू कैन आस्क एनी क्वेश्चंस दैट रेलेवेंट योर स्टडी। दुआ में याद रखेगा और अपना ज़्यादा सारा ख्याल रखेगा। देखते रहिए वी फॉर ऑलवेज सुमेरा। अल्लाह हम सबका हामी नासिर।